जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज तक इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग ही अपने नेसेसिटीज के सॉल्यूशंस के लिए नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करती रही है। लेकिन आज का ये दौर ह्यूमन थिंकिंग से बियॉन्ड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बन गया है। ऐसे में ये लाजमी है कि इन टूल्स का रेगुलर यूज ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से अफेक्ट कर रहा हो, इसकी एक स्टडी की जाए। एमआईटी की मीडिया लैब्स ने एक छोटी सी लेकिन काफी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी कंडक्ट की है रिसेंटली, जिसने एआई यूज का ह्यूमन ब्रेन और उसके क्रिटिकल थिंकिंग पे होने वाले इंपैक्ट को समझने की कोशिश की है। दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल शास्त्रम के इस प्लेटफॉर्म पे। सिविल शास्त्रम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सेकंड होम बनकर उभर रहा है। ये एक रेजिडेंशियल एकेडमी है जो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की कंप्लीट और होलिस्टिक प्रिपरेशन कराने के लिए स्टैब्लिश की गई है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे वह सब कुछ आपको मिल सकता है जो आपकी स्टडी और प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, सो दैट आप इन चीजों से हटके सिर्फ एक चीज पे ही फोकस करें, वो है अपने सिलेक्शन की। ये एक कंप्लीटली रेजिडेंशियल एकेडमी है जहां पे बियॉन्ड लर्निंग क्लासरूम कोचिंग्स तो प्रोवाइड होती हैं, बट इसके अलावा आपकी मेंटल कंडीशनिंग का भी खासा ध्यान रखा जाता है योगा एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से। साथ में कन्वेंस फैसिलिटी, हाइजीनिक मेस और एक डेडिकेटेड मेंटर आपके साथ हमेशा होता है। चूंकि ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, आप देख पा रहे हैं जो हमने क्रिएट की है, मेंटर भी आपके साथ ही रहता है, तो एक्सेसिबिलिटी कहीं ज्यादा अधिक है जो बाकी अलग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ आपको 24/7 लाइब्रेरी मिलती है, जो सिर्फ एक स्टडी रूम ही नहीं बट कि आपको वहां बुक्स की भी अवेलेबिलिटी है, आप उसे इशू करके स्टडी कर सकते हैं। ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश किया गया है ग्रेटर नोएडा में, जो कि दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की हसल बसल से दूर एक सीरीन इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। हमने कुछ सीटें फिक्स की हुई है, चूंकि ये रेजिडेंशियल एकेडमी है, हम इसके लार्ज स्केल पे सबके लिए ओपन नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट सिर्फ एंट्रेंस बेसिस पे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट www.civilsashram.in पे विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि एमआईटी की उस स्टडी में क्या कुछ नया पाया गया और क्या रिवोल्यूशंस हुए हैं। तो एमआईटी मीडिया लैब्स ने एक 54 इंडिविजुअल्स के ऊपर यह स्टडी कंडक्ट करी। हालांकि 54 इंडिविजुअल्स में पहले ही एक घोषणा करना चाहता हूं, आई वांट टू पुट दिस डिस्क्लेमर, कि ये सैंपल काफी छोटा है। ये जो सैंपल है 54 इंडिविजुअल्स का, ये काफी छोटा साइज है। हालांकि जितने भी यूजर्स हैं उसमें डाइवर्सिटी बनाने के लिए एज 18 टू 39 ईयर की एज ग्रुप के 54 इंडिविजुअल्स के ऊपर ये स्टडी की गई। इसको 3 भागों में बांट दिया गया इन 54 इंडिविजुअल्स को। फर्स्ट ग्रुप जिन्हें चैट जीपीटी यूज करके कुछ टास्क परफॉर्म करने थे। दूसरा ग्रुप जिन्हें गूगल सर्च यूज करके या फिर अदर सर्च इंजन यूज करके, प्राइमेसी गूगल सर्च की थी, सेम टास्क को परफॉर्म करना था। और एक थर्ड ग्रुप जिसे सिर्फ ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड रह के बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से उसी सेम टास्क को परफॉर्म करना था। इन्हें टास्क दिया गया सैट स्टाइल एसे। यूनाइटेड स्टेट्स में स्कॉलिस्टिक असेसमेंट के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है जिसे सैट बोलते हैं। उस तरीके की एसे लिखने की कंडीशन टास्क इन्हें दी गई। हालांकि ऐसे टास्क परफॉर्म करते समय उन्हें ईईजी कैप्स पहनना मैंडेटरी किया गया। ये वो कैप्स होते हैं जो आप इमेज में यहां देख पा रहे हो, जो आपके टास्क परफॉर्मेंस के दौरान आपके ब्रेन वेव्स को स्टडी करके आपके न्यूरल, लिंग्विस्टिक और बिहेवियरल रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं। तो क्या कुछ पता चला इस स्टडी के दौरान? जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई, इसमें ब्रेन मॉनिटरिंग, जो 32 ब्रेन रीजन्स होते हैं उसकी मैपिंग, मल्टीपल मंथ्स के दौरान ये स्टडी कंडक्ट की गई। जो ऐसे के टॉपिक्स दिए गए, दे वर कंसर्न्ड अबाउट एथिक्स,
choices and philanthropical issues. फाइनली लास्ट में इन चैलेंज को दोहराने के लिए एक और चैलेंज उन्हें दिया गया। जिन भी यूजर्स ने, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, उन्हें बोला गया कि फिर से तुम यही टास्क कंडक्ट करो, रीराइट द एसे विच यू हैव प्रीवियसली रिटन। जैसे जिन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ऐसे लिखा, उन्हें बोला कि आप फिर से उसी ऐसे को रीराइट करिए, फिर से लिखिए। जिन लोगों ने गूगल सर्च का इस्तेमाल करके ऐसे लिखा, उन्हें भी रीराइट करने के लिए बोला गया। और जिन लोगों ने ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करके अदर डिपेंडेंसीज के बिना एसेज लिखे, उन्हें भी सेम टास्क रीराइट करने को बोला गया। आइए देखते हैं कि क्या की फाइंडिंग्स रही है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं चैट जीपीटी ग्रुप को। तो जो चैट जीपीटी की हम बात करें, वैसे ग्रुप की जिसने चैट जीपीटी पे डिपेंड होके ये ऐसे टास्क कंप्लीट किया, उनकी ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन इंगेजमेंट तीनों ही ग्रुप में सबसे कम रही। दे वर द ग्रुप ऑफ हैविंग लीस्ट न्यूरल एक्टिविटी। इनकी क्रिएटिविटी ओरिजिनली डिक्लाइन पे रही ओवर द टाइम। इनकी ओरिजिनलिटी में ओवर द टाइम कमी आती गई। अगर हम इनके बिहेवियरल चेंज की बात करें तो थोड़े टाइम बाद ये ओवर रिलायंट होने लगे कॉपी पेस्ट टैक्टिक्स पे। कमांड देते हैं, ऐसे जनरेट होता है, कंटेंट जनरेट होता है, दे विल पेस्ट इट। जब चैट जीपीटी यूजर्स की ऐसे की असेसमेंट की बारी आई तो कुछ इंग्लिश टीचर्स ने इसे सोललेस, आत्माविहीन, बेरंग, निरस जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी का दर्जा दिया। एक फैक्ट यह भी उभर के आया कि जब इन यूजर्स को थर्ड ऐसे लिखने को दिया जाता है तो बाय दिस टाइम वो इतने लेथार्जिक और लेजिनेस डेवलप कर चुके थे कि उन्हें यह लगता था कि अब उन्हें ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम ये जो बॉट है, चैट जीपीटी है, वो खुद ही कर दे। वहीं अगर हम बात करें वैसे ग्रुप की जिन्हें सिर्फ ब्रेन ओनली टास्क दिया गया और वो पेन पेपर डिपेंडेंट अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, उनके ब्रेन वेव्स जैसे कि अल्फा, थीटा, डेल्टा, जो कि ब्रेन में मेमोरी और क्रिएटिविटी से संबंधित है, इसमें हाई इंगेजमेंट पाई गई। ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी की ऑनरशिप लेने और साथ ही साथ अपने काम से सेटिस्फाइड भी नजर आते हैं। उनके एसेज में डीप लेवल ऑफ इंगेजमेंट और ओरिजिनलिटी पाई गई। ऐसे राइटर्स काफी ज्यादा इंगेजिंग और क्यूरियस पाए गए। वहीं तीसरे ग्रुप की बात करें तो इनकी भी ब्रेन फंक्शनिंग एक्टिव रही। खास बात, दे हैड शोन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स, नॉट ओनली सिंपल पैसिव कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट, कि सिर्फ जो कंटेंट मिला उसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और रिप्रोड्यूस किया। यहां भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलती। लास्ट में एक मेमोरी टेस्ट जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग फैक्ट लगा इस स्टडी का, इनके टूल्स आपस में बदल दिए गए। चैट जीपीटी यूजर्स को ब्रेन ओनली टास्क दे दिया गया और जिन लोगों ने पहली बार सिर्फ ब्रेन डिपेंडेंट होके अपना ऐसे लिखा गया, उन्हें चैट जीपीटी यूज करने के लिए दिया गया। तो वैसे यूजर जिन्हें चैट जीपीटी की आदत पड़ गई थी ऐसे लिखने के लिए ओवर द मंथ्स, दे स्ट्रगल टू रिकॉल द कंटेंट। उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने क्या ऐसे सबमिट किया है। इनके ब्रेन वेव्स में वीक अल्फा और थीटा वेव्स दिखाई देते हैं। वहीं इसके उलट जिन लोगों ने पहले ब्रेन डिपेंडेंट होके इसे प्रोड्यूस किया, उन्हें चैट जीपीटी एज ए टूल प्रोवाइड कराया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव नजर आई, हाई ब्रेन एक्टिविटी। और इन्होंने एआई को एज ए एड इस्तेमाल किया, ना कि सहारा। एआई की सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एज ए टूल, एज ए सॉल्यूशंस इसे इस्तेमाल किया। ऐसे में इस स्टडी से जो सबसे बड़ा की कंसर्न निकल के आता है वो है रिस्क ऑफ ओवर यूज ऑफ एआई ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इस समय जो सबसे हाई पोटेंशियल रिस्क पे स्टैंड करते हैं वो है चिल्ड्रन।
कहीं शायद ये कोई पॉलिसी ना बने, और क्या हम कभी ओवर रिलायंस बाय द एडुकेटर्स, बाय द टीचर्स, इवन इन द स्कूल, जो एआई की तरफ हेवी इंक्लिनेशन, और ये हेवी इंक्लिनेशन इज नॉट ड्यू टू द ईज ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस तो एक फैक्टर है ही, बट ये एक कम्युनिटी लर्निंग हो गया है कि उन्होंने एआई इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे. सो दिस इज पोजिंग अ सीरियस रिस्क फॉर द चिल्ड्रंस, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है. दे नीड टू कीप देयर ब्रेन सेल्स एक्टिव एट दिस टेंडर एज so that their brain could develop fully and functionally. We do not want to make our children dependent on any tool for that matter. तो क्या सही रास्ता है? क्या एआई का इस्तेमाल ना करें? देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते या टेक्नोलॉजी से नहीं इस्तेमाल करेंगे आप टेक्नोलॉजी को. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और चेंज हर चीज में होता आया है. टेक्नोलॉजी जैसे एक टाइम था जब हमें कम्यूट करने के लिए बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, फिर बस ट्रेन आया, अब इंटरनेट से आप बातें कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एंड योर वर्क गेट डन. सो टेक्नोलॉजी एक तरह आपको ईज तो प्रोवाइड करता है, बट साइमल्टेनियसली उसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी होता है. सो इट डिपेंड अपॉन अस हाउ वी आर यूजिंग देम. क्या हम एआई को एज ए टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर एआई यूज करके हम ह्यूमंस को ही रिप्लेस करना चाहते हैं? सो इफ वी यूज एआई एज ए टूल, नॉट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ आवर ब्रेन, इट्स ऑलवेज, माइंड यू, इट ऑलवेज मैन बिहाइंड मशीन्स, और हमेशा से यही होता आया है, यही होना चाहिए. आप अपनी थिंकिंग को चैट जीपीटी के हवाले नहीं सौंप सकते. So one of the way forward is that we use these AI tools only as a tool, not as a replacement of our critical thinking. ऐसे में हम हाइब्रिड लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं, जहां पे पहले हम ब्रेन बेस्ड रिसर्च करें, देन वी गेट सम इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन्स, एंड देन the AI could play the supportive role, especially when we talk about the child and child education. कोर स्किल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड रिफ्लेक्शंस. पॉलिसी की तरफ देखें तो दो देयर इज ए नीड टू इनकॉर्पोरेट एआई इनटू वर्क, बट वी नीड टू हैव पॉलिसीज which have a focus on ethical aspects as well as age-wise appropriate use of AI. किस एज में कितनी एआई की यूज की क्षमता, छूट हम दे सकते हैं. कहते हैं कि साइंस, विज्ञान एक वरदान भी हो सकता है, एक अभिशाप भी हो सकता है. इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड, इट कैन एक्ट एज अ boon as well as the bane. It depends upon how you use that. It can either enhance your learning or it can even paralyze your learning. It depends upon how we use that. तो भले ही MIT का ये सर्वे स्मॉल सैंपल ग्रुप पे किया हो, भले ही ये अभी तक पीयर रिव्यूड ना हो, बाद में इस तरह की स्टडीज और भी कंडक्ट करेंगी जो हमारे लिए मोर साइंटिफिक एविडेंस लेके आएंगी. लेकिन इस समय भी एक वेकअप कॉल है, स्पेशली फॉर एडुकेटर्स, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, especially in relation with the child. So guys, when you use AI, do not be dependent upon that, do not be paralyzed by that, do not use as a crutch, use it as a tool. I hope that you got some insights. So keep associated, maintain your association with us at Civil Sastram. सिविल शास्त्रम पे हम एक नई इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया. हाउ सिविल शास्त्रम इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, व्हाट ऑल यू रिक्वायर ड्यूरिंग योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. यू विल हैव द मेंटर्स हियर. ऑफ कोर्स टीचर्स जो दिल्ली वाले हैं वो आपको मिलेंगे ही, बेस्ट इन द इंडस्ट्री टीचर्स. You will be able to actually dedicate on your studies besides other irrelevant thing. पिछले साल दिल्ली में बहुत दुखद हादसा होता है, वाटर ड्रॉनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशंस. इन सब से दूर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ सकते हैं जहां पे न पोल्यूशन है, जहां पे न किसी तरह की टेंशन है, ना ही लैंडलॉर्ड का प्रेशर है,
Everything will be taken care by us. This is why we have named it as a ashram style learning, where parents used to send their children. अपने बच्चों को parents भेज के भूल जाते थे. The gurus used to take care of everything. So we are going to take care of all other associated aspects. You just need to reach out to us, find out if you are seriously interested. This is your opportunity. This is the initiative. So join Civil's Ashram, get associated with that. You are going to get a unique learning experience. Thank you for watching this video.